हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। मींस बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया के जो सामान्य लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं और इनका क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने किस प्रकार से किया है और किन किन आधार पे किया है। तो टॉपिक का नाम जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, जो कि हम आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो बैक्टीरिया की खोज प्रमुख रूप से एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, जो कि साइंटिस्ट थे, इनके द्वारा की गई थी। उसमें एंटोनी वॉन ने रेन वाटर, प्लांट लीफ, टूथ कैविटी एंड सलाइवा आदि की स्लाइड बनाकर माइक्रोस्कोप की हेल्प से स्टडी की। तो तब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक स्टडी में पाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। इन सब की जानकारी इनके द्वारा हमें दी गई। चूँकि एंटोनी वॉन के द्वारा माइक्रोस्कोप का भी निर्माण किया गया था और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली खोज एंटोनी वॉन के द्वारा जब की गई थी, तब उन्होंने इस ऑर्गेनिज्म को एनिमलक्यूल का नाम दिया गया था और इन्होंने खुद के द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी करके हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वर्ल्ड के बारे में बताया था, जिसके कारण इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी या फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। अब इनकी जो खोज थी, इनकी खोज के पश्चात एक जर्मन साइंटिस्ट अरेनबर्ग 1828 में आए और उन्होंने बताया कि ये जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया के एक स्पेशल जीन्स के लिए या किसी ऑर्गेनिज्म के स्पेशल जीन्स के लिए इन्होंने बैक्टीरिया शब्द का यूज़ किया गया था। उसके पश्चात 1864 में लुईस पाश्चर आए और उन्होंने बताया कि जो भी फर्मेंटेशन या किण्वन की प्रोसेस होती है, इन प्रोसेसेस के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अर्थात बैक्टीरिया की मदद से ही फर्मेंटेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब रॉबर्ट कोच आए 1876 में और इन्होंने बताया कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऐसा इन्होंने आइडेंटिफाई किया। चूँकि इन्होंने अपने खोज में ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉलेरा डिसीज़ के बारे में बताया था, तब उन्होंने प्रमुख रूप से बताया था कि ट्यूबरकुलोसिस या जो कोलेरा है, ये दोनों घातक प्रकार की बीमारियां हैं और दोनों बीमारियां किसी बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होती है। अब हम इस बैक्टीरिया की स्टडी जो कर रहे हैं, ये बैक्टीरिया की स्टडी करना भी एक प्रकार का साइंस है। क्योंकि हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत केवल बैक्टीरिया की स्टडी की जाती है, इस ब्रांच को हम बैक्टीरियोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब हम बैक्टीरिया का देखते हैं कि बैक्टीरिया का ऑक्यूरेंस या प्राप्ति स्थान क्या हो सकता है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है। तो साइंटिस्ट ने बताया कि बैक्टीरिया यूनिवर्सल होते हैं। इसका मीनिंग ये है कि बैक्टीरिया विश्वव्याप्त होते हैं। उसके पश्चात ऑक्यूरेंस की हम बात करें, विश्वव्याप्त है तो विश्व में हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ ऑर्गेनिज्म उपस्थित होता है, ऐसा साइंटिस्ट ने हमें बताया। अब इनका जो ऑक्यूरेंस है, प्राप्ति स्थान है, तो अर्थ पर प्रत्येक इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। अब अर्थ का जो प्रत्येक इन्वायरमेंट की बात हम कर रहे हैं, वातावरण की बात कर रहे हैं, तो ये जो बैक्टीरिया है अर्थ पर सॉइल, वाटर एंड एयर में प्रेजेंट होते हैं। चूँकि सॉइल, वाटर एंड एयर एटमॉस्फेयर या हमारे इकोसिस्टम के प्रमुख घटक है। अब ये जो बैक्टीरिया है, अब ये कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, कुछ पैरासाइट्स के रूप में भी होते हैं और कुछ सैप्रोफाइट्स के भी रूप में भी होते हैं। तो हम देखते हैं कि लिविंग्स की बॉडी पर पैरासाइट्स तथा डेड मटेरियल्स पर यह सैप्रोफाइट्स के रूप में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन माउथ एंड इंटेस्टाइन, जो हमारा इंटेस्टिनल ट्रैक होता है, आंत वाला सिस्टम, इसमें भी ये ऑर्गेनिज्म प्रमुख रूप से प्रेजेंट होते हैं। अब हम बैक्टीरिया के साइज की बात करते हैं कि बैक्टीरिया का साइज होता है किस तरह का होता है और हम उसे किस तरह से मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं।
तो साइज ऑफ बैक्टीरिया में बात करते हैं तो बैक्टीरियोलॉजी के अंतर्गत हम जितने भी बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं उन सभी बैक्टीरिया को हम माइक्रोन की डिग्री या माइक्रोमीटर की डिग्री में नाप सकते हैं, जिसे हम म्यू एम से डिनोट करते हैं। सेकेंड बात करते हैं हम कि जो मेडिकल इम्पोर्टेंस के जितने भी बैक्टीरिया है इनका साइज 0.2 से 1.5 माइक्रोन तक होता है। ये इनका डायमीटर हो गया और इनकी जो लेंथ होती है, जो लंबाई होती है, यह 3 से 5 म्यू एम तक होती है। अब हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन है वह भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया है। इनका जो वर्गीकरण था अलग अलग प्रकार से किया गया है, जिसके प्रत्येक वर्गीकरण को हम देखते हैं। जिसमें इनका पहला वर्गीकरण रहा है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो बैक्टीरिया का जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है, इसके आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन किया गया है। नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। तो अलग अलग प्रकार की जो स्टेनिंग टेक्निक्स होती है उस स्टेनिंग टेक्निक्स के आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। इनके एक्शन के आधार पर भी इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में बांटा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। अब बैक्टीरिया की बात करें तो कुछ बैक्टीरिया एरोबिक होते हैं, मतलब अवायवीय होते हैं। कुछ एनाएरोबिक होते हैं जिन्हें अवायवीय हम बोलते हैं। और कुछ जो बैक्टीरिया है वे बैक्टीरिया दोनों कंडीशन में जीवित रहते हैं, जैसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी, जिन्हें फैकल्टेटिव एरोब्स के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पीएच स्केल, जो कि एसिड, बेस एंड न्यूट्रल के बीच में होती है। तो इसी आधार पर बैक्टीरिया को भी क्लासीफाई किया गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर या तापमान के आधार पर भी इन्हें अलग अलग क्लास में क्लासीफाई किया गया है। तो जिसमें हम प्रमुख रूप से इसका पहला पॉइंट देखते हैं बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में ऑन द बेसिस ऑफ शेप, कि इनके शेप के आधार पर इन्हें किस तरह से वर्गीकृत किया गया है। तो हम इसे बारी बारी से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखें हम कि शेप के आधार पर बैक्टीरिया को किस तरह से बांटा गया है। तो शेप के आधार पर बैक्टीरिया को प्रमुख रूप से 5 भागों में बांटा है, जिसमें इसका पहला पॉइंट है बैसिलस, सेकेंड कोकस, थर्ड स्पाइरिलम, फोर्थ फिलामेंटस एंड फिफ्थ है पॉलीमॉर्फिक बैक्टीरिया। तो फर्स्ट बैक्टीरिया के साइज को हम देखते हैं शेप के आधार पर, बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया। तो बैसिलस शेप्ड बैक्टीरिया क्या होते हैं इनके बारे में हम देखते हैं। तो यह बैक्टीरिया रॉड शेप्ड अथवा सिलेंड्रिकल शेप में पाए जाते हैं। यदि हम इन बैक्टीरिया का माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्वेशन करते, स्टडी करते हैं, तो हम देखेंगे कि इस बैक्टीरिया का जो आकार होता है एक छड़ के समान अथवा सिलेंडर के समान एक खोखली संरचना के रूप में दिखाई देता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम बैसिलस बैक्टीरिया के बारे में। तो यह बैक्टीरिया मोटाइल एंड नॉन मोटाइल भी होते हैं, अर्थात यह चलायमान या अचलायमान भी होते हैं। इनके डायमीटर की बात करते हैं तो इनका जो डायमीटर होता है 0.1 टू 1.5 माइक्रोन तक होता है, जिसे हम म्यूएम से डिनोट करते हैं। अब ये जो बैसिलस शेप्ड के जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं यह अलग अलग ग्रुप में भी पाए जाते हैं। जिस तरह के ग्रुप में पाए जाते हैं उनका वर्णन हम देखते हैं कि ये बैक्टीरिया जो है अलग अलग ग्रुप में पाए जाने के कारण इसे फिर से 2 भागों में क्लासिफाई किया गया है, जिसे हम डिप्लोबैसिलस एंड स्ट्रेप्टोबैसिलस के नाम से जानते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डिप्लोबैसिलस होते क्या है। तो यह जो बैसिलस शेप में पाए जाने वाले बैक्टीरिया है यह कभी कभी पेयर मीन्स जोड़े के रूप में पाए जाने वाले बैक्टीरिया भी होते हैं। अर्थात हम माइक्रोस्कोपिक जब इनकी स्टडी करते हैं तो ये यदि हमें पेयर के रूप में या जोड़े के रूप में दिखाई देते हैं तो उन्हें हम डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तथा कभी कभी यह जो बैक्टीरिया होते हैं एक चेन के फॉर्म में एक दूसरे से आपस में चिपकी हुई संरचना हमें चेन के रूप में दिखाई देती है, तब इन बैक्टीरिया को हम स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। सेकेंड पॉइंट हम इसका देखते हैं कोकस शेप्ड बैक्टीरिया। तो कोकस शेप्ड बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं हम, तो यह बैक्टीरिया
राउंडेड या स्फेरिकल फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं। माइक्रोस्कोपिक जब ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, स्लाइड बनाकर जब इसे हम देखते हैं तो यह बैक्टीरिया हमें राउंडेड या गोल गोल फॉर्म में दिखाई देते हैं। इनके डायमीटर की हम बात करते हैं तो इनका डायमीटर 0.5 to 1 माइक्रोन तक होता है। अब यह जो बैक्टीरिया है इसे भी प्रमुख रूप से अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो यह बैक्टीरिया भी 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला हम देखते हैं कि यदि कोकस शेप्ड के बैक्टीरिया पेयर के रूप में अर्थात जोड़े के रूप में यदि दिखाई देते हैं तो उन्हें हम डिप्लोकोकस के नाम से जानते हैं। यदि इन बैक्टीरिया की संरचना माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में चेन के रूप में दिखाई देती है तो यह बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस कहलाते हैं। और यदि यह बैक्टीरिया बंच या गुच्छे के रूप में हमें दिखाई देते हैं तब हम इन बैक्टीरिया की संरचना को स्टेफाइलोकोकस के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के पॉइंट की बात करते हैं। तो इन्हें हम स्पाइरिलम शेप्ड बैक्टीरिया भी कहते हैं, जिन्हें विब्रियो शेप्ड बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इन बैक्टीरिया में पहला पॉइंट देखते हैं कि यह बैक्टीरिया स्पाइरल शेप में पाए जाते हैं। जिस तरह से आप पहली संरचना देख पा रहे होंगे जिसमें आपको सांप के समान कुछ संरचनाएं दिखाई दे रही है, तो इस तरह की संरचना यदि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन में आपको दिखाई देती है तो आप उन्हें बोलेंगे कि यह बैक्टीरिया स्पाइरल शेप में पाए जाते हैं। इसके अलावा यह बैक्टीरिया कॉमा शेप में भी पाए जाते हैं तथा इनके सिरों पर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम। नेक्स्ट इनका जो शेप होता है जिसे स्पाइरोसिट बैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो ना तो चेन के रूप में और ना ही बंच के रूप में पाए जाते हैं उन्हें फिलामेंटस बैक्टीरिया या स्पाइरोसिट बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इनका पॉइंट होता है पॉलीमॉर्फिक बैक्टीरिया। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एनवायरमेंटल कंडीशन के अनुसार खुद के शेप में चेंज लाते हैं उन बैक्टीरिया को हम पॉलीमॉर्फिक बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। अब ये हो गया इनका पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, मतलब शेप के आधार पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन हमने देखा, जिसमें हमने बैसिलस, कोकस, स्पाइरिलम, फिलामेंटस और पॉलीमॉर्फिक बैक्टीरिया का अध्ययन किया। अब हम इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। तो स्टेनिंग टेक्निक एक प्रकार की टेक्निक होती है। इस टेक्निक की सहायता से हम बैक्टीरिया को रंजक के द्वारा रंग सकते हैं और उसका जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट के आधार पर हम उसे बताते हैं कि ये बैक्टीरिया किस तरह के होना चाहिए। तो क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने एक ग्राम स्टेनिंग को डेवलप किया था जिसमें अलग अलग प्रकार के रंजक जैसे क्रिस्टल वायलेट, सैफ्रानिन और एल्कोहल, इस तरह से अलग अलग प्रकार के रंजक का यूज़ किया जाता है। और इनका जब रिज़ल्ट हमें मिलता है तो इनकी कॉलोनीज़ हमें पर्पल या पिंक कलर में दिखाई देती है। यदि आपको पर्पल कलर की कॉलोनीज़ प्राप्त होती है तो आप बोलोगे कि यह बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, और यदि आपको पिंक कलर की कॉलोनीज़ प्राप्त होती है तो आप बोलेंगे कि यह बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव प्रकार के होते हैं। अब अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं हम बैक्टीरिया का ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। तो पीएच के आधार पर इन बैक्टीरिया को अलग अलग 3 प्रकार से बांटा गया है, जिसमें पहला पॉइंट होता है एसिडोफाइल्स, दूसरा न्यूट्रोफाइल्स, तीसरा एल्केलोफाइल्स। इस तरह से पीएच के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इनका ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर 0 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस तक या उससे भी ऊपर तक का टेम्परेचर हो सकता है, उसी आधार पर इन बैक्टीरिया को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला पॉइंट है साइक्रोफाइल्स। तो साइक्रोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से लेकर +10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ग्रोथ करते हैं, साइक्रोफाइल्स कहलाते हैं। सेकेंड है साइक्रोटॉप्स बैक्टीरिया। थर्ड है मिजोफाइल्स बैक्टीरिया। फोर्थ है थर्मोफाइल्स बैक्टीरिया। फिफ्थ है हाइपरथर्मोफिल्स बैक्टीरिया।
तो ये जो मीजोफिल्स बैक्टीरिया होते हैं, मीजोफाइल्स 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक अपनी ग्रोथ करते हैं। थर्मोफिलिक बैक्टीरिया 41 डिग्री सेल्सियस टू 122 डिग्री सेल्सियस तक ग्रोथ करते हैं। और हाइपर थर्मोफाइल्स जो बैक्टीरिया होते हैं अबव 80 डिग्री सेल्सियस तक यह अपनी ग्रोथ करते हैं। इस प्रकार टेम्परेचर के आधार पर इन बैक्टीरिया को अलग अलग 5 भागों में डिवाइड किया गया है। इस तरह से बैक्टीरिया का संपूर्ण क्लासिफिकेशन और बैक्टीरिया के जनरल कैरेक्टर्स का हमने अध्ययन किया। थैंक यू।